गुड मॉर्निंग क्लास। आज हमारा लेक्चर है इंट्रोडक्शन टू लेथ मशीन। तो हम लेथ मशीन के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करेंगे। उसके बाद उसकी हिस्ट्री पढ़ेंगे कि कब वो डेवलप हुई थी और कैसे उसमें इम्प्रूवमेंट आई थी। ठीक है। और उसके बाद फिर हम उसके मेन पार्ट्स की तरफ जाएंगे। लेथ मशीन एक ऐसी मशीन है जिस पे हम डिफरेंट डिफरेंट किस्म के ऑपरेशंस जैसे टेपर टर्निंग, नर्लिंग या फिर फेसिंग, इस तरह की ऑपरेशंस करके हम वर्क पीस को अपनी ज़रूरत के मुताबिक ढाल सकते हैं। ठीक है। अब इस लेथ मशीन में क्या होता है कि वर्क पीस रोटेट करता है और जो कटिंग टूल है वो स्टेशनरी रहता है। ठीक है। तो लेथ मशीन सबसे पहले मिस्र में इस्तेमाल हुई थी। मिस्र में इसको बनाया गया था 3वीं सदी में, जिसके बाद फिर इसको एसरिया और ग्रीस में भी इस्तेमाल किया गया। फिर आहिस्ता आहिस्ता इसकी इसकी मकबूलियत ज़्यादा होती गई थी और ये रोम तक पहुंच गई थी। अब रोमन्स ने क्या किया कि इसके अंदर बहुत सारी इम्प्रूवमेंट करनी शुरू कर दी थी। अब जब लेथ मशीन शुरू में बनी थी तो वो 2 बंदों के लिए इस्तेमाल के लिए बनी थी, मतलब 2 लोग इसके ऊपर काम करते थे। एक बंदा इसको वर्क पीस को घुमाता था और दूसरा पर्सन उसकी कटिंग करता था। मतलब वर्क पीस की कटिंग टूल टूल के ज़रिए दूसरा पर्सन जो है वो कटिंग करता था और उससे शेप्स बनाते थे, शेप्स या फिर चीज़ें जो भी बनानी होती थी। लेकिन उसके बाद फिर जब उसको डेवलप किया गया है तो उसको एक पर्सन के इस्तेमाल के लिए कर दिया ताकि एक बंदा इस लेथ मशीन पर काम कर सके। ठीक है। अब शुरू में जब ये डेवलप हुई थी तो सिर्फ इस पे वुड पे काम कर सकते थे, मतलब उसके ऊपर सिर्फ लकड़ी पे काम होता था। मेटल या फिर दूसरी धातें उसके ऊपर काम नहीं किया जा सकता था। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूवमेंट होनी शुरू हुई और गियर्स वगैरह बनने शुरू हुए। आफ्टर दैट गियर्स वगैरह के बाद फिर और भी मुख्तलिफ धातें इस्तेमाल की गई। तो देन कटिंग टूल जो है उस उनमें डेवलपमेंट आई थी। तो कटिंग टूल जब डेवलप हो गए थे तो उसमें डिफरेंट किस्म के कटिंग टूल्स आ गए थे, जैसे अभी हम यूज़ करते हैं HSS, मतलब हाई स्पीड स्टील यूज़ करते हैं। फिर टिप वाला टूल यूज़ करते हैं जिसको हम कार्बाइड की टिप भी कहते हैं। ठीक है। तो इस तरह की जब डेवलपमेंट हुई थी, टूल्स बने थे, तो उसके बाद फिर डिफरेंट मटेरियल्स यूज़ होने शुरू हुए थे, जैसे स्टेनलेस स्टील, ब्रॉन्ज और मेटल वगैरह दूसरे मटेरियल्स यूज़ होने शुरू हुए थे। अब जब इम्प्रूवमेंट हुई थी इसमें तो 1950 में इसमें दूसरे डिफरेंट डिज़ाइंस इंट्रोड्यूस करवाए गए थे। ठीक है। जिसमें इन डिज़ाइंस को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था। जैसे लाइट है, लाइट वर्क के लिए अलहदा मशीन थी, मीडियम वर्क के लिए अलहदा लेथ मशीन डेवलप की गई थी और हैवी ड्यूटी के लिए अलहदा डेवलप की गई थी। अब इसके मेन पार्ट्स की तरफ जाते हैं। तो मेन पार्ट में सबसे पहला है हेड स्टॉक। सबको पता है कि हेड स्टॉक लेफ़्ट साइड पे माउंटेड होता है। अब इस हेड स्टॉक के अंदर क्या कुछ होता है, इसके अंदर गियर्स होते हैं, स्प्रिंडल होता है, चक होता है। ठीक है। और इसकी तरफ ही फीड दिया जाता है, मतलब कि इसके अंदर गियर्स वगैरह होते हैं जिसकी वजह से स्पीड की वेरिएशंस आती है। अब इसमें 2 तरह की चीज़ें होती हैं, गियर्स होता है और पुलिस होती हैं। ठीक है। और ये डिफरेंट मैन्युफैक्चरर पे डिपेंड करता है और हमारे इस्तेमाल पे डिपेंड करता है। अगर हैवी प्रिसीजन चाहिए होता है तो गियर्स यूज़ होते हैं, और अगर हैवी प्रिसीजन नहीं चाहिए तो फिर हम बेल्ट एंड पुली का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। देन कम स्प्रिंडल। तो इसके स्प्रिंडल होता है जिसके ऊपर चक माउंट होता है, चक इसके ऊपर इंस्टॉल किया जाता है
और चक आप सबको पता है जैसे कि 3 जॉ चक होता है और 4 जॉ चक होता है, जिसके अंदर हम वर्क पीस को क्लैम्प करते हैं। उसके बाद हम आते हैं टेल स्टॉक की तरफ। तो टेल स्टॉक लेथ मशीन के राइट साइड पे माउंटेड होता है, और ये किस लिए होता है? ये वर्क पीस, जो लंबे वर्क पीस होते हैं उनको सपोर्ट करने के लिए होता है, क्योंकि अगर उसको सपोर्ट ना किया जाए तो वो फिर वाइब्रेशन करेंगे, और वाइब्रेशन होगी अगर वर्क पीस में तो वो कटिंग सही तरह से नहीं होगी, ठीक है, कटिंग यूनिफॉर्मली नहीं होगी। देन कम्स बेड। तो बेड वो पार्ट होता है जिसके ऊपर ये सारी असेंबली, हेड स्टॉक, टेल स्टॉक, कैरेज वगैरह सब कुछ जिसके ऊपर माउंटेड होता है, ठीक है। और ये सबसे हैवी पार्ट होता है क्योंकि इसमें सब चीज़ों को सपोर्ट करना होता है। उसके बाद आता है तीसरा पार्ट कैरेज का, ठीक है। तो कैरेज होता है जो सैडल और कंपाउंड रेस्ट और टूल पोस्ट, इन तीनों को मूव करने के काबिल होता है, ठीक है। अब ये कैरेज हेड स्टॉक एंड टेल स्टॉक के दरमियान में माउंटेड होता है, ठीक है। अब इस कैरेज के ऊपर टूल पोस्ट होता है, और टूल पोस्ट के ऊपर हम अपना कटिंग टूल लगाते हैं जिसके ज़रिए से कटिंग होती है। अच्छा, अब हम जाते हैं लेट स्क्रू एंड फीड स्क्रू की तरफ। तो ये दो स्क्रूज होते हैं जो कैरेज के साथ होते हैं, ठीक है। तो कैरेज के साथ होते हैं इसलिए ये ऑटोमेटिक या फिर इसकी मूवमेंट के लिए इस्तेमाल होते हैं, और दूसरा इसकी ऑटोमेटिक मूवमेंट भी इन दोनों के थ्रू ही होती है, ठीक है। अब इन दोनों में से एक जो है वो थ्रेडेड होता है और एक सिंपल होता है, ठीक है। लेट स्क्रू जो है वो थ्रेडेड होता है जिसके ऊपर थ्रेड्स बने होते हैं, और वो थ्रेड्स की वजह से ही ऑटोमेटिक मूव करता है। और फीड रॉड जो है वो लेफ़्ट राइट मूवमेंट के लिए होता है सिर्फ। देन कम द चिप पैन। तो चिप पैन एक ट्रे सा होता है जो कि उसके बेड के नीचे होता है। अब इसका मेन पर्पज़ ये होता है कि जो चिप्स गिरते हैं, जो कटिंग के बाद चिप्स गिरते हैं, ठीक है, तो वो इधर उधर ना जाए, वो चिप के ऊपर ही गिरें ताकि उनको आसानी से मशीन से एक्सट्रैक्ट किया जा सके। अच्छा, ये हैंड व्हील जो है वो एक मेन पार्ट है, ठीक है, वो भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अब ये हैंड व्हील जो है वो वो तीनों जगह पे होता है, क्रॉस स्लाइड पे भी होता है, कैरेज पे भी और टेल स्टॉक पे भी। और इसका मेन मकसद ये होता है कि आप इसको घुमा के तो टेल स्टॉक को या कैरेज को इधर उधर मूव कर सकते हो, लेफ़्ट टू राइट, ठीक है, मूव कर सकते हो। तो ये था लेथ मशीन का इंट्रोडक्शन।